कह रहे हैं चन्नी साहब नाराज़ हैं, चन्नी साहब के समर्थक नाराज़ हैं। रंधावा साहब ने जो ट्वीट करी है उससे पता चलता है कि आप लोग एक साथ हैं। सच्चाई क्या है? नहीं, देखो मीटिंगें हो रही है तो देखो, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी जो है वो पंजाब के लिए चिंतित है, और बीजेपी की जो बी टीम है आम आदमी पार्टी, पंजाब के साथ बहुत ज्यादती कर रही है। तो हमने उनके साथ लड़ना है, और जो भी थोड़ा बहुत मनमुटाव है उसके लिए मेरा ख्याल है कि एफर्ट्स, क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड का एफर्ट जारी है, तो उसी संदर्भ में ये मीटिंग्स वगैरह हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई ये वो ग्रुप है, कुछ धड़े धुड़े की कोई बात नहीं है। सर, आपको पता है कि राहुल गांधी ने पंजाब के संदर्भ में जो बात कही थी 5-6 महीने पहले, वो एकजुटता की बात कही थी। अगर अगर ये पंजाब टीम एकजुट की बात, डेफिनेटली टीम की बात अभी भी हो रही है। देखो, कुछ चीज़ें इंटरनल होती है, कुछ एक्सटर्नल होती है। जो इंटरनल होती है वो थोड़ी बहुत, चलो एक घर में भी तो कहीं ना चन्नी साहब कहीं, नाराज तो है ना, उनको अध्यक्ष बनना है, वो बड़े चेहरे हैं, उन पे बड़ा दाव है इस चुनाव को लेकर। वो जिस कम्युनिटी से आते हैं उसका वोट बैंक बड़ा है। यार सबका ही वोट बैंक है, हर वोट बैंक की ज़रूरत है। आप देखो, आप इसको धड़े की बात मत करो। प्रगट सिंह कांग्रेस की बात करता है, पंजाब की बात करता है। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई भी इसको इस संदर्भ में ना देखे। पंजाब और आने वाले चुनाव जो है वो हमारे लिए एक बड़ा इशू है, पंजाब के संदर्भ में भी। और बीजेपी जैसे इसको देखती है, उनकी बी टीम जैसे इसको देखती है, तो हमने इकट्ठे होकर फाइट करना सर, है। 2022 का आप चुनाव देखिए, सत्ता बिल्कुल आप लोगों के पास थी, लेकिन फिसल गई कुछ कारण से। 2027 में फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये मीडिया का नरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास लीडर ज़्यादा है, वो अच्छी बात है। इंटरनल डेमोक्रेसी भी है, डिस्कशन होती है। ये आप बात बीजेपी में कर सकते हो। बीजेपी में सवाए मोदी के और अमित शाह के किसी को चूं करने भी कोई देता है कि नहीं देता है? आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा कोई बोल सकता भी है? मेरे को पता है जब पंजाब का बीजेपी का प्रधान लगा तो बीजेपी में कितनी नीचे रिजेंटमेंट थी, लेकिन किसी की चूं नहीं निकली। इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। कुछ लोग ये भी चला कह रहे हैं कि चन्नी साहब भी दिल्ली आ रहे हैं, जबकि नहीं, मेरे को नहीं पता है। देखो, मैं दिल्ली आया हूँ, मेरा एक पर्सनल काम है। अच्छा, वो तो लोग तो कह रहे हैं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये रूटीन। पर्सनल विजिट है आपका? हाँ, पर्सनल विजिट है और रूटीन मीटिंग्स है, तो इसमें इसको ऐसे जोड़ के नहीं लेकिन देखना। सर, पार्टी हाईकमान ने पंजाब को लेकर 8-8 मीटिंग की। 8 मीटिंग के बाद अध्यक्ष वही रहे, सीएलपी वही रहे, तो मीटिंग देखो किस चीज़ को लेकर देखो हो रही है? अल्टीमेटली ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाई कमांड का ही फैसला होता है। उसकी डिस्कशन कई बार चलती रहती है, उसमें कई बार कई सिचुएशन में कोई सी प्रॉब्लम होती हैं, तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली सॉल्व हो जाती है। लेकिन 27 जीतेंगे कैसे आप लोग? चन्नी साहब के जीते नेतृत्व में, यार, गरीब साहब के नेतृत्व हम में हम कैसे जीतेंगे? लड़ाई तो इसी बात की है हम ना? बेसिकली खड़गे जी के और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जीतेंगे, क्योंकि हमारे अल्टीमेटली लीडर्स वही हैं। नहीं, मेरा जो सर सवाल था, ये तो फैक्ट है ना कि चन्नी साहब जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो एक बड़ा वोट बैंक है। वो यार उनके साथ सारे खड़ी देखो, है। आप पंजाब के संदर्भ में ये ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के संदर्भ में हर कम्युनिटी इम्पोर्टेंट है, और वैसे पंजाब में ना वहाँ कोई एससी है, ना वहाँ कोई जट है, ना वहाँ कोई हिंदू है, ना वहाँ कोई ईसाई है। पंजाब पंजाबियत के ऊपर खड़ा है, और पंजाब बेसिकली फाइटर के साथ खड़ा होता है। वो किसी कम्युनिटी भी से भी हो, किसी धर्म से भी हो, पंजाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप लोग दिल्ली में बैठ के ऐसी बातें बहुत ज़्यादा करते हो, सच्ची बात ये है। 6 डे विजिट है सर प्रभारी का, वो मीटिंग्स की लंबी फहरिस्त है, लोगों से मिलना है उनको, नाराज़गी दूर करनी है। नाराज़गी है तब तो दूर की जाएगी ना। नहीं समझे नहीं यार, एक घर में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है, नहीं होती? एक घर में अगर 5 लोग होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं देखो, जो यंग जनरेशन है वो डिफरेंट तरह सोचती है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो डिफरेंट तरह सोचते हैं। वो कहीं ना कहीं बैठ के बात तो हो रही है। और जो आज भी, जो मैं भी जिस मीटिंग में था, वहाँ भी यही बात होगी कि हाँ भी कांग्रेस को तकड़ा करना है, हमारी लड़ाई बड़ी है, तो हमने इकट्ठे होके आगे बढ़ना है। एक्स पे सर पोस्ट देखा आपने रंधावा साहब का? वो जिस तस्वीर को दिखाते हैं उसमें दिखता है कि ये लोग एक साथ हैं। उसमें आप भी हैं, उसमें रंधावा साहब भी हैं, उसमें चन्नी यार साहब भी कोई हैं। धड़ा नहीं है यार,
मान लो सपोज कहीं 10 बंदे इकट्ठे हो गए तो भाई बैठ के चाय पी ली और मीटिंग कर ली और अच्छी बात कर ली, तो उसमें क्या है यार? पार्टी हाईकमान से कब आप लोगों की मुलाकात होगी, क्योंकि राहुल जी हैं नहीं, आने वाले हैं। नहीं, मेरे को तो पता नहीं है पार्टी हाईकमांड से कब बात होगी, क्या होगी। एक एक समर्थक चन्नी साहब के कह रहे हैं कि उनको पीसीसी बनाया जाए। नहीं यार, वो चन्नी साहब से पूछ लो, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप मेरा क्वेश्चन मेरे को करो, एक आखिरी मैं सवाल, पंजाब की बात कर रहा हूँ। आपका फार्मूला 27 में चुनाव जीतने का क्या है? यही जो चल रहा है या इससे इतर कुछ होगा तो ही पंजाब जीता जा सकता है? यार ये बेसिकली कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल बातें होती हैं जो इंटरनली हम देखो, अल्टीमेटली एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग प्रोसेस में कोई साइड में चले जाता है, कोई बीच में आ जाता है, कोई लेफ्ट में चले जाता है। मेरे को तो खिलाड़ी के रूप में बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखती है, तो मैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप पंजाब, मैं तो यार दिल्ली रुक जाऊँ, प्रभारी हैं, 6-6 दिन रहेंगे तो नहीं कोई बात नहीं। देखो पहले उन्होंने जिन जिन को मिलना है वो मिलेंगे, उसके बाद आज भी मेरे पास जानकारी है कि कई लोग चन्नी साहब से, कांग्रेस के जो लोग हैं वो चन्नी साहब से अलग से मिलेंगे पहले उनसे। इसका मतलब है उनका जो धरा है, उनका जो कुनबा है, वो अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चन्नी साहब के साथ चलना पड़ेगा कांग्रेस को पंजाब में, तो ही 27 जीत संभव। मेरे को पता नहीं है, आप ना बेसिकली ऐसी बात कर रहे हो कि ये धड़ा है, ये कुछ नहीं। ये कांग्रेस धड़ा नहीं है, पंजाब एक धड़ा नहीं है। मैं तो टीम का खिलाड़ी हूँ भाई, टीम खेलती है तो जीतती है। अगर कोई कहे दो इधर को चले जाएंगे, दो इधर को चले जाएंगे, नहीं जीतते। 3 दिन पहले रंधावा साहब अमित शाह से मिलते हैं, वहाँ तरुण चुग भी मौजूद थे। उस मुलाकात को लेकर काफ़ी सारी बातें कही गई, हालांकि उनका ऑन रिकॉर्ड बयान अलग है कि पंजाब के इंटरेस्ट को लेकर हमने मुलाकात की। देखो वो रंधावा साहब से पूछ सकते हैं, लेकिन देखो देश का अगर होम मिनिस्टर है, हमारे वहाँ गैंगस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है रंधावा साहब ने उनसे टाइम लिया हो, अगर टाइम लिया हो, टाइम मिल गया हो। एक्चुअली आप उसको ऐसी कड़ी में जोड़ते हो कि ये दिखाने में, एक्चुअली आप कभी बीजेपी की भी ऐसी बातें किया करो। आप कभी कहते हो कि बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, आप कभी कहते हो कि हाँ भाई केजरीवाल के पास कुछ नहीं है सवाई डिक्टेटरशिप के। यार ये फील्ड डिक्टेटरशिप की ओर देश बढ़ रहा है। आप कहते हो कभी कि सारी इंस्टीट्यूशंस इन्होंने डिमोलिश कर दी, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। तो आपके सीएम खुद धार्मिक मामले में फंसे हुए हैं, तो सीएम को पूछो ना, सीएम जैसा बयान देते हैं, जैसी बातें करते हैं। मैंने तो उसके ऊपर बड़ा क्लियरली कहा था कि यार जो नेहरू तारा सिंह पैक्ट हुआ था उसमें ये बड़ा क्लियर कट था कि जो सिखों के मामले में कोई भी कानून बनेगा उसमें एसजीपीसी की सलाह ली जाएगी। सलाह ले लो, कौन रोकता है आपको? क्योंकि जितनी डीप नॉलेज उसके लिए होनी चाहिए, जितना गुरु ग्रंथ साहब डीप है, शायद हमें उसकी समझ नहीं है। तो हमें क्यों नहीं इंटेलेक्चुअल लोगों से, हमें धार्मिक लोगों से हमें सलाह ले लेनी चाहिए। मैं तो कई बार कोठे पे चढ़ के बोलता हूँ कि यार मेरे पास ये नॉलेज नहीं है, कोई आए मेरे को बता दे ताकि कोई हमें से गलती ना हो। कानून लोगों के लिए बनते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनते हैं, बीजेपी की तरह थोपे नहीं जाते। हमारे पंजाब में 3 जो काले कानून थे वो इन्होंने थोपे थे ना बीजेपी ने, फिर उसका क्या हुआ? क्योंकि भगवंत मान भी उन्हीं की कॉपी है, बी टीम है उनकी। अपाजी आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, जो स्टेट में बात करते हैं हरदम, तो कांग्रेस में टूट फूट नहीं होगी, इधर उधर नहीं होगा? कुछ नहीं होगा यार, वी विल फाइट फॉर द कॉज ऑफ पंजाब और कांग्रेस। अंडर द लीडरशिप क्वेश्चन मार्क। यार अंडर द लीडरशिप क्या है? हमारी टीम है यार, कोई कैप्टन होता है कोई नहीं होता, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हर इम्पोर्टेंट देखो उसका प्लेयर इम्पोर्टेंट होता है। कभी देखो जब फुल बैक होता है ना उसको बहुत कम क्रेडिट जाता है, सेंटर फॉरवर्ड की कभी कभी टच होती है, उसमें टच में कई बार गोल हो जाता है तो उसको क्रेडिट जाता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा इसमें कोई गोल का टच कर रहा है, कोई डिफेंड कर रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम?